आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने चाह रहा हूँ जो सन 2002 में आज से 20 साल पूर्व ले जाइए कि वो फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चाह रहा था, मगर किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पाया, मगर पहुंचा तो वहाँ किसी कारणवश मतलब भटकते रहा। कई लोगों से मिले मगर किसी ने नहीं सुनेंगे। मैं भैया से जानूं, भैया सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम यादेंद्र सिंह है जी। वैसे मुझे लोग बॉब कहते हैं, खुदा के अंदर तो बॉबी कहते हैं। जी जी। तो बाबूजी भाभी जी ये बताइए आपका करियर कैसे शुरुआत हुआ, मतलब उसमें आपकी कितनी एज थी? वो तो उसमें मेरी 17 या 18-19 साल के आसपास ही रही होगी एज, 18-19 साल के आसपास रही होगी। तो सन 2000 के आसपास की बात है ये। जी। तो शुरू से मुझे ये लगता था कि शायद मुझे इस लाइन में जाना चाहिए और मैंने प्रयास भी किया, मैं वहाँ गया भी। तो कई डायरेक्टर हैं, जैसे रजनीश थे, भानु जी थे, और भी डायरेक्टर थे जैसे रजनीश चोपड़ा थे, उनसे सबसे मिला मैं। लेकिन आपके मन में कैसे आया कि हम फिल्मी दुनिया में पहुंच जाएंगे? तो सबसे पहले आपने शुरुआत कहाँ से की, ये बताइए मुझे। शुरुआत मैंने शुरू से ही मैं घर में ही एक्टिंग करता था अपने, जब तो कभी कभी होता है कि घर में ही आईने के सामने खड़े होकर एक्टिंग करना बहुत सारे रहते थे। तो फिर पापा को मैंने बोला, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो फिर मैं बॉम्बे गया। तो वहाँ जाने के बाद में मेरे जो चाचा हैं पापा के, वो भी फिल्म लाइन दुनिया में ही हैं। जी जी। तो उनकी एज काफ़ी हो चुकी थी और सर्कल थोड़ा पुराना हो चुका था, जिससे कि वो बैकअप नहीं कर पाए मेरा। तो वहाँ पर रहने के लिए असल में बॉम्बे में स्ट्रगल करने के लिए पैसा आपके पास बैक होनी बहुत ज़रूरी है, जो उसमें बहुत कम थी मेरे पास। उस समय कितना खर्चा आ जाता? आज से 20 साल की पहले की बात की जाए उस समय पर डे का? उसमें पर डे का अगर 1000 रुपये आपकी जेब में उस समय 20 साल पहले डेली होना चाहिए था, जो आज की डेट में अगर बॉम्बे में आप स्ट्रगल करते हो तो कम से कम 2 लाख रुपये प्रति महीने आपका खर्चा होगा। जी जी। तो फिर उसके बाद वहाँ आप कई हीरो वगैरह से, जो फिल्मी स्टार, उनसे किस किस हस्तियों से आपकी बात हुई थी? हाँ, वहाँ पे मेरी ज़्यादातर वहाँ पे एक्टर के पीछे तो नहीं, हमेशा लोग डायरेक्टर के पीछे रहते हैं या प्रोड्यूसर के पीछे रहते हैं कि जो वहाँ पे कास्ट करते हैं। तो उन्हीं से मेरी बात हुई, रजनीश हैं, भानु हैं और डायरेक्टर भी थे जिनसे मैंने बात की। तो वो यही बोलते थे कि वहाँ पे असल में सबसे पहले क्या होता है, मॉडलिंग के लिए आपको जाना पड़ता है। उसका खर्चा उस समय 5-6 लाख रुपए था। उस समय हाँ, 5-6 लाख रुपए में आप अगर वहाँ पे इतना खर्च करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक हीरो बनने के लिए कम से कम आप पे 5-6 लाख रुपए होना जरूरी है। हाँ, उस समय में था। आज से 20 से 25 लाख में अगर आपकी पूरी मॉडलिंग 20 से 25 लाख में तैयार होती है जी आज की डेट में। तो आप बता रहे थे कि राजपाल यादव से आप उस समय मिले थे? हाँ, वो मैं यहाँ पे शायद बंडा में आए हुए थे वो यहीं पे। हाँ। तो वहाँ तो नहीं मुलाकात हो पाई, इनसे बात हुई, फिर बोले कि मैं बंडे में घर पे आऊँगा। तो मतलब बंडे में आते हैं तो यहाँ पे मुलाकात हुई उनसे घर में ही। फिर जैसे उन्होंने पहले शाहजहानपुर मतलब गांधी भवन में थिएटर वगैरह किया था, उसके बाद वो लखनऊ में गए, लखनऊ से फिर उन्होंने दिल्ली से इसकी पढ़ाई की। तो उनके भी 25 से 30 लाख रुपए उस समय लगे होंगे या नहीं? नहीं, वो थिएटर कर चुके थे और थिएटर करने के बाद में वो असल में कॉमेडियन थे। जी जी। तो एक शक्ल वैसी थी कॉमेडियन जैसी, और कॉमेडियन थे, कॉमेडी बढ़िया करते थे, तो इसलिए उनके लिए आसानी हुई है। कॉमेडियन के लिए कई बार आसानी हो जाती है। जी जी। और फिर इसमें लक भी काम करता है, लक बहुत जरूरी है। आपके पास अगर टैलेंट है, अगर आपकी किस्मत जोर दे रही, तो उसमें ज़्यादा पैसे माने नहीं रखते। नहीं, पैसे से कोई हीरो नहीं बन सकता अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो। जी जी। हाँ जी, लेकिन अपने पेट भरने के लिए, वहाँ उस रहन सहन के लिए, उसमें रहने के लिए पैसे होने जरूरी हैं। जी हाँ जी। आज लगभग उसमें इस समय मतलब दौड़ में वहाँ कितना रूम बता रहे भाड़े पे? करीब 10,000 रुपये भाड़ा पे मिलता है, ये बस सही है? बिल्कुल, उसमें 2 से 250 रुपये वो एक रात के देते हैं। दिन में नो एंट्री होती है, अगर दिन का लोगे तो वो 600 से 700 रुपये उसमें नॉर्मल रहता था, जो आप बढ़िया नहीं कह सकते हो। इसमें तो बढ़िया रूम के लिए कम से कम 50 रुपये महीना होना चाहिए बॉम्बे के अंदर। तो आपकी पढ़ाई लगभग कौन सी क्लास क्वालिफिकेशन? वो तो मैंने हाई स्कूल ही किया था। हाई स्कूल। जैसे आपके पास अगर टैलेंट है, अगर आपका लक है, तो वहाँ कोई पैसे की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जरूर अगर टैलेंट जो अंदर से होता है, इसके लिए आप वैसे बहुत से इंस्टीट्यूट बने हैं जो आपको सिखाते हैं, लेकिन हाँ ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन अंदर से भी होता है। अब जितने हीरो वगैरह आ रहे हैं तो उनके आगे बेटे बेटियां, तो वो किसी इंस्टीट्यूट से नहीं है, लेकिन उन्हें काम जल्दी मिल जाता है। ये है जैसे मान ली गांधी भवन में इसकी मतलब थिएटर की तैयारी होती है, जो राजपाल के गुरु कहे जाते, बताया समीम जी, मगर राजपाल यादव ही क्यों पहुंचे? उनके पास में और भी लड़के थे, वो क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि जो बंडा की बात कीजिए, वहाँ के कई लड़के ऐसे थे जो थिएटर में काम करते, सिर्फ राजपाल यादव ही सिलेक्ट हुए थे उसमें। नहीं, ऐसे तो बहुत से हैं। जैसे आप राजपाल के ले लें, आप अक्षय कुमार के ले लें। अक्षय कुमार भी तो वेटर के तौर पे था पहले जी। तो उसने संघर्ष बहुत किया। गोविंदा के भाई 12 साल संघर्ष किया, कुछ नहीं कर पाए। तो गोविंदा भी उसी लाइन से निकले हैं। जी जी। हाँ, तो ये तो ऐसा तो कहना नहीं, लक वहाँ पे बहुत काम करता है आपका। हाँ, लक होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद में दोबारा आपने जाने की कोशिश की नहीं की? हाँ, शायद 2000 में और फिर 2002 में। अच्छा, 2 में फिर भी नहीं सेटल हो पाया? नहीं। दोस्तों देखिए, ये मतलब पैसों की वजह रही हो या इनकी लक कहूँ या किस्मत कहूँ, इस कारण ये आज वहाँ तक पहुँचे, तो मगर इन्हें कोई अच्छा मुकाम हासिल नहीं हुआ।
मगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके पास पैसा है तो आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे डीके भारत न्यूज। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।